तो दोस्तों, कल जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच T20 का मैच हुआ वर्ल्ड कप का, तो इसमें बहुत दोस्ताना ढंग से, बहुत अपनेपन से मैच को खेला गया। मैच में हालांकि इंडिया जीती, लेकिन दोनों कंट्री के बीच में, दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं। आपस में बहुत प्यार से मिले। तो ये प्यार से मिलना पाकिस्तान के कुछ एंकर्स को और पाकिस्तान के कुछ आदमी को हजम नहीं हुआ। उनको तो बहुत ज्यादा मिर्ची लगी। देखिए, खेल के बाद इरफान पठान अफगानिस्तान के खेमे में गए, अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गए। इरफान पठान उनके साथ बहुत दोस्ताना अंदाज से, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से सारे अफगानिस्तान खिलाड़ियों के साथ गले मिले, उनके साथ बातचीत की, मुस्कुराते हुए बातचीत की। फिर उनके साथ उन्होंने डांस भी किया। उन्होंने 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 कहा कि आओ हम मिलकर हम डांस करते हैं। ये डांस प्यार और मोहब्बत का निशानी है, प्यार और मोहब्बत की निशानी है। तो इस प्यार मोहब्बत को दोनों देशों के बीच दिखाते हुए अफगानिस्तान और इंडिया के हमारे इरफान पठान दोनों घुल मिल कर नाचे, डांस किया। तो ये डांस कर इरफान पठान के अफगानिस्तान की इस तरह घुल मिल जाने से और हमारे साथ उनका दोस्ताना संपर्क होने से उनको बात जमी नहीं। उनको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी। मिर्ची बहुत बहुत ऐसी ऐसी जगह पर लगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उनके ना आंखों में लगी, ना जुबान में लगी, ना कहीं और लगी। मिर्ची लगी तो उनके पिछवाड़े में मिर्ची लगी। ऐसी मिर्ची लगी और ऐसा जलन हुआ कि उनको जलन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है अब तक। वो जलन के मारे देखिए क्या अपशब्द बोले जा रहे हैं, क्या अनाप शनाप टीवी पर बके जा रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है, शायद आपको भी सुन के हंसी आए। चलिए आपके साथ एक बार मैं और सुन लेता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बस एकदम बढ़िया, ठीक ठाक। वो मैच के बाद मिलने का बड़ा दिन था। भाई हमारा भी तो, सबका दिल था कि आपसे मिले। क्या हाल है, कैसे हैं, सब ठीक ठाक? ये सारे जो है ना हमारे डांस पार्टी वाले। अच्छा, कभी डांस कर लेंगे? डांस कर लेंगे, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। इरफान पठान जो डांस के बेताज बादशाह हैं, इस दफ़ा इनको ऑफर भी हुई है एक गाने पे जो है वो डांस करने की। उनको कहा गया है कि आप आइटम सॉन्ग करेंगे। ये बताएं कि वो क्या खुश होंगे अफगानिस्तान की डिबेट पे डांस करेंगे, क्योंकि अब उनका डांस जो है ना वो बड़ा खटाई में पड़ गया है। मैं बहुत परेशान हूं कि उनका चांस ना निकल जाए जो उनको आइटम सॉन्ग ऑफर हुआ है। देखिए, दिल से तो वो इंडियन ही है। बेशक पाकिस्तान की हार पे उनको इतना ज़्यादा खुशी होती है कि वो डांस करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके नाम के साथ पठान भी लगता है, तो इसलिए वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर उतना ही डांस करते हैं। बट आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होंगे और यकीनन इस आइटम सॉन्ग को तो उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा दिल से। बिल्कुल जी। अब मेरे ख्याल में मैच से पहले ही डांस कर लेंगे क्योंकि दोनों उनकी टीम है। हाँ, तो इरफान आप एक काम करिएगा, मैच से पहले थोड़ा डांस वांस कर लीजिए, क्योंकि आपको ना जब तक आप डांस नहीं करते ना तब तक, मैंने सुना है आपके घर वाले मुझे बता रहे थे, आपको खाना हजम नहीं होता। और अफगानिस्तान टीम को मेरा ये पैगाम है कि भाई अभी बहुत टाइम है, बहुत मेहनत की जरूरत है। हम खुद अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप अच्छा खेल लें, लेकिन इस तरह नहीं किया करें कि जरा सी चीज हो आप लोग जो है वो उछलने लगते हैं। अब जो है कोई नाचेगा भी नहीं भाई। इन पाकिस्तान से पूछ के नाचेगा क्या मैं भंगड़ा डालूं या नहीं डालूं? जली ना तेरी जली है। सच बता, तेरी जली ना, इन सब की जली भाई। ऐसी जली हुई है कि कल से परेशान है कि अगर बात करें तो किस चीज पे करें। अब ज्यादा सोचने के बाद इन लोगों ने इरफान पठान को पकड़ लिया। अब अगले एक हफ्ते तक ये इरफान पठान को नहीं छोड़ेंगे कि भाई तू नाचा क्यों, कि ये इरफान पठान नाचा क्यों भाई, इनसे पूछ के नाचना चाहिए। इरफान पठान के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं, क्योंकि इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। अगर कोई हमारा प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा या टीम हार रही है, उसके ऊपर घटिया किस्म की कोई ट्वीट कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पेंट कोट तो पहनता है, लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में मुझे लगता है। पठान साहब, इरफान पठान साहब, बात यह है कि आप वहां से आए, आप राशिद खान के साथ गले मिल के डांस किए जा रहे हो। मतलब अगर इंडिया की टीम अफगानिस्तान से हारती है, जो कि इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जी देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूं, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना, देखें जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ रहता हूं। ये लगता है तुम्हें एक टास्क दिया गया जिस किस्म की, तुम्हें और गौतम गंभीर को, जिस किस्म की तुम लोग जो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करते हो, इससे पूछना चाहिए। पूछेगा कौन? बदमाशी लगाई हुई इन लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते रहे,
ठीक है, पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है। हारेगी, याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना अफगानिस्तान से, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। तेरी जो औकात है वो सब हम सबको पता है। लाइक इरफान पठान पे बड़ी आपकी बातें आती हैं, बाबर आजम से नहीं पूछना कि मेरे घंटे का किंग क्यों हारा है। इरफान पठान आपको नजर आ जाता है कि जी इरफान पठान ने जीत पे जी डांस किया है और पाकिस्तानी लोगों को वो चिढ़ा रहा है, हर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इरफान पठान एक इंडियन है, उसका राइट है, वो राशिदान के साथ भाईजान अच्छी फ्रेंडशिप है। आपको फजूल बातों के अलावा, नेगेटिविटी फैलाने के अलावा कख नहीं आता। इरफान पठान के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अंदर से तो मुझे पता है आपकी अपनी जल गई हुई है, अंदर से अपना काम तमाम है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रू पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, मेरा बिलीव है कि सच्ची बात को एक्सेप्ट किया करो। इरफान पठान का राइट है, बार बार डांस करे, जो मर्जी करे। क्यों जल रही है आपकी? वो ट्वीट करता है आपकी जल जाती है, वो ये करता है वो आपकी जल जाती है। अफगानिस्तान वाले भी मुसलमान है और इरफान पठान भी मुसलमान है। चीज तो तीनों की सिमिलर है ना, तो जेलसी किस बात के अंदर ले जाते हो मुझे? पाकिस्तान की 24 करोड़ के आवाम के कल को जज्बात है। और दूसरा इरफान पठान ने जो हरकत की है ना, वो अफगानियों के साथ मिलकर जो सेलिब्रेशन चल रही है, देखिए वो कुछ भी कर ले, 1 2 3 कर ले। नहीं, लेकिन मेरी बात सुनिए, इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो दूसरी टीम को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। आप हर चीज़ को मौजूए बहस बना लेते हैं ट्विटर पर, फिर अपनी बेइज्जतियां भी वहां पर करवा रहे होते हैं, हजीमत का सामना भी करना पड़ा होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी टीम इतना अच्छा प्ले करी, आप उस पर फोकस करें, आप उसकी सेलिब्रेशन में ना देखिए ये आमना यकीनी तौर पर ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये हुए गंभीर और दूसरा आपने देखा अजय जज्जिदा, ये लोगों को तो कुछ नहीं पता का असल हुआ क्या। जो अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, इनका एक एटीट्यूड बहुत ज्यादा बुरा भी मशहूर है, इस वजह से भी है कि बड़ी अजीब सिचुएशन है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये समझ रहे हैं कोई आईसीसी का ग्राउंड नहीं है, कोई शायद कंधार का कोई इनकी गली मोहल्ले की क्रिकेट चल रही है। नवीन जो हर किसी से लड़ता रहता है, मुझे लग रहा है किसी दिन पिट भी जाएगा किसी से, बहुत तबीयत से इसकी पिटाई लगेगी किसी दिन, मुझे लग रहा है। नवीन ने भी पूरन से बदतमीजी की, बाद में पूरन ने क्रिकेट में तो उसे बहुत धोया, बहुत शॉट्स मारे, लेकिन नवीन को एकदम पता नहीं क्या हो जाता है कि वो भूल जाते हैं भाई मैं इंटरनेशनल स्टेडियम में खड़ा हूँ, मैं कंधार के किसी ग्राउंड में नहीं खड़ा कि मैं अपनी मर्जी से शुरू हो जाऊंगा, विकेट उठा के मारना शुरू कर दूंगा। देखिए अगर नवीन खुद को पैट कमिंस समझना शुरू हो गए या जोश हेजलवुड समझना शुरू हो गए या फिर नसीम शाह समझना शुरू हो गए, तो अभी आप वहां नहीं है। आप शुक्र अदा करें कि आपको आईपीएल खेलने का मौका इसलिए मिलता है कि आप तो बेटे हैं, तो आपको आपके 7-8 प्लेयर चले जाते हैं आईपीएल खेलने के लिए। और छोटी लीग के अंदर अगर नवीन जाते हैं तो समझ में आता है, नवीन जितने पैसों में आईपीएल में बिक रहे होते हैं, इसका मकसद है कि वो एक होता है ना कि यार ये मेरा बच्चे को बढ़ा दो, अपना बच्चा जॉब पे रख रहा हूँ ना, रिश्तेदार है यार, इसकी तनख्वाह ज्यादा होगी, इसको बढ़ा दो यार, समझा करो यार, ये अपना जानने वाला है। तो ऐसा उनके साथ अमल होता हुआ दिखाई देता है कि आईपीएल में ये जितना बिकते हैं, जितना महंगे बिकते हैं, तो लगता है अपने आप को जिंदगी भर के लिए बेच दिया, किराए पे दे दिया इन्होंने इंडिया के हाथों। हमारे साथ तो मामलात ही दूसरे कर दिए भाई अबू ने कि वो अब बेटा हमें तो बर्दाश्त ही नहीं करता, वो तो ग्राउंड में हमें मारने को तैयार हो जाता है। जिसको उस बेटे को जो हमने पाला, हमने जो आप बता रहे हैं दूसरे हमारे लोगों को अपना गुस्सा निकालने की कोई वजह नहीं मिल रही है भाई साहब, कोई बहाना नहीं मिल रहा है। और वो इरफान पठान के डांस को लेके बैठ के, यार कोई बंदा, हर बंदे को ये हक होता है कि वो किसी भी टीम को सपोर्ट करे, ठीक है। अब इरफान पठान क्या पाकिस्तान में रहते हैं? क्या इरफान पठान ने कभी पाकिस्तान की जानब से खेला? नहीं खेला। फिर आपको एतराज क्यों है कि इरफान पठान ने राशिद खान के साथ सेलिब्रेट क्यों किया? इनकी कोई मसला आपको तो होना नहीं चाहिए, उनकी अपनी मर्जी है, वो किसी को भी जो है सपोर्ट करें, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम यार बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आई है, ठीक है। इनको इतना आसान सिस्टम नहीं मिला है कि यहाँ तक पहुंच के ये बड़े अपनी जो है वो मदद आपके तहत जो है यहाँ तक पहुंचे हैं ये खिलाड़ी, और इन्होंने अपना नाम बनाया, और उसके बाद वर्ल्ड कप में आके ये कुछ छोटी मोटी चीज नहीं होती। तो ये था पाकिस्तान के कुछ एंकर्स, कुछ सो कॉल्ड अपने आप को जो कहते हैं मैं क्रिकेट का बुद्धा हूं, उनकी बातें, ये बेवकूफ की तरह बातें, ये एक जलील इंसान की तरह बातें, एक जो इंसान नहीं होते हैं, जिनके अंदर इंसानियत नहीं होती है, उस तरह के लोगों की ये बातें। हाँ, वहाँ कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने इस बात की सराहना की कि इरफान पठान मैच के बाद अफगानिस्तान के खेमे में गए, अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में गए, उनके साथ उन्होंने नाचा, प्यार से बातें की। कुछ लोगों ने उनके इस व्यवहार का तारीफ भी किया, उनके इस बर्ताव का, उनके इस वहां जाने की तारीफ भी की। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान के
इतने जाहिल, गवार और बेवकूफ है कि उनको ये बात हजम ही नहीं हो पा रही है। चलिए हमें क्या, हम इसी तरह प्यार और मोहब्बत से सारे दूसरे देशों से मिलते रहेंगे, दूसरे देशों से अपनी दोस्ती बरकरार रखेंगे। खेल तो खेल की जगह पर है, हार जीत तो होता ही रहेगा। और ये पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की ये सो कॉल्ड एंकर्स, सो कॉल्ड अपने को जो बुद्धिमान, जो बुद्धिजीवी कहते हैं, अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो इसी तरह जलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।